हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन तारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, या सेपरेशन या ब्रेकअप में है। तो रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 18 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशन को देखकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं यानी कि एक्वेरियस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे आपसे क्या चाहते हैं और आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर ही हो रहा है क्वेश्चन, वो होगा जो रूटीन में चला हुआ है, यानी कि आपका क्वेश्चन होगा और एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि रिश्ते में जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति चली हुई है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है रिश्ता, जिस भी रीजन से वो दूरियां बनी है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे के प्रति जो है स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े। क्योंकि कई बार होता है कि जो अपने ही होते हैं, अपने रिलेटिव होते हैं या घर के मेंबर होते हैं, तो कई बार वो भी अड़चने डाल देते हैं कभी कभार। तो आपको महसूस हो रहा है कि चाहे उनके भी अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन आप स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप उन जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो इसमें एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक बिंदास बंदे की तरह, निडर होकर, साहसी होकर, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। उनको लग रहा है कि वो अगर एक बिगनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं, तो क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। रिस्क हर काम में होता है, हर काम में लेना पड़ता है। तो अगर वो रिस्क लेंगे और एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो है फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, कामयाबी मिल सकती है। तो ये सब वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर रिस्क लेंगे, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो अभी भी रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग कर देनी चाहिए। भले ही जंप ना लगाएं, जल्दबाजी ना करें, लेकिन सोच विचार करके वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स।
तो आप अपने एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी लड़ाई झगड़ा है, काफी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है। तो वो चाहते हैं कि अगर क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स हो रहा है, उन चीजों को लेकर उन जो भी रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दिक्कतें रही हैं तो मन मुटाव की स्थिति चली हुई है। आप अपने पार्टनर से बातें नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आप अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, वो अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, कोई भी आगे बढ़ने का नहीं सोच रहा है। तो वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और अगर वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि उन्हें आना चाहिए तो वो जो है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी यानी कि लव मैरिज, ये लव मैरिज को भी दर्शाता है। तो अगर वो भले ही वो एक दूसरे पर मीच कर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, यानी कि बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं एक दूसरे पर और कोशिश करते हैं तो काफी हद तक इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकता है और इसमें सुलह किया जा सकता है, यानी कि समझौता किया जा सकता है। धीरे धीरे करके ही सही, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो रिश्ता रुका हुआ महसूस हो रहा है, लग रहा है कि बहुत अड़चने आ रही हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके उन चीजों को, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि वो इस मनमुटाव को, इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम्स को खत्म करें। अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो सोच समझकर एक दूसरे से बातें करें, क्योंकि बिना बातें हुए किसी चीज का हल और सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामे फाइट्स को दोनों एक बंद करें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। समय के साथ, वक्त के साथ जो है धीरे धीरे करके रिश्तों में इम्प्रूव हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे देख लेते हैं। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अभी जो है अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये कॉन्फ्लिक्ट से, ड्रामा, ये फाइट से जो चला हुआ है रिश्तों में, ताकि उससे निजात मिल सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सके, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ। तो अभी वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नेगेटिव सिचुएशन से रिमूव कर सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो अभी वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं अपनी, इसीलिए अभी वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतजार करें, या फिर आप आगे बढ़ें, चीजों को सही कर दें। और धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, समय आने पर ही एक्शन लेंगे, तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम फिर से आएगा। रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है, खुशहाली हो सकती है और बहुत जल्दी रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो इसलिए अभी फिलहाल वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सही समय का, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि समझदारी के साथ वो आगे बढ़ सके और चीजों को सही कर सके। या फिर हो सकता है कि आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हो कि सही समय आने पर आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है।
8 of cups, 6 of pentacles and the lovers। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में बैलेंस नहीं है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में, अभी वो नहीं बन पा रहा है। अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, परेशानी इस रिश्ते में है। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति ये भी है कि ये दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी और से प्यार प्रेम करते हैं, या कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा समय को समय दीजिए। पहले क्लियरिटी लाइए, क्लियरिटी के साथ एक दूसरे से बातें कीजिए और तभी आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। जब तक चीजें आपके फेवर में नहीं आ जाती तब तक आप जो है इस रिश्ते से बाहर ही रहिए, दूरियां बनाकर रखिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और आगे बढ़ने में आपको इजी हो जाए, आसानी हो जाए। तो अभी इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, यानी कि अभी इस रिश्ते में आपको वापस नहीं आना है जब तक इसमें बैलेंस नहीं आ जाता, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त नहीं ले लेते। क्योंकि डिसीजन में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन अगर आप लेंगे तो फिर से रिश्ते को खत्म करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि पहले थोड़ा सा अपने आप को इस रिश्ते से बाहर रखिए, ताकि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, गहराई से सोच सके जो रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। क्योंकि आप अपने आप को हील करेंगे, अपने आप में इसमें विचार करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है या नहीं है, ताकि सही समय आने पर इसमें एक्शन ले सके और सही फैसला ले सके। तो ऐसा यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं। प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सब माइंड से अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो धीरे धीरे करके, अगर 15 इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सोचिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है, समझ लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर जानिए। तो अभी आपका समय पूरा होता है, आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, क्योंकि भले ही नाम अनेक हैं लेकिन भगवान एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूनिवर्स से क्या मैसेज दे रहे हैं। There's something better now। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ there's something better, यहाँ अभी जो समय है अभी आगे बढ़ने का नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है गुड से बेटर हो सकता है, यानी कि रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो अभी उसके लिए समय देना होगा, वक्त देना होगा। अभी ये पूरी तरह से परफेक्ट ठीक नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके रिकवरी होगी, यानी कि गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट की तरफ जाएगा। लेकिन समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो यहाँ अभी अगर आप धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीजें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। अभी जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा समय दीजिए, वक्त दीजिए, चीजों में क्लियरिटी लाइए, तभी एक्शन लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।